4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी इस कदर है, जबकि ये ही नहीं मालूम कि राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा कर क्यों रहे हैं। पहले उनका प्रोग्राम 8 से 7 दिनों का था, जो घटा करके 3 दिन कर दिया गया है। यानी कि 8 तारीख में सुबह पहुंच जाएंगे वो दलाज, और उसके बाद वो वाशिंगटन DC में रहेंगे 2 दिन, 10 तारीख तक। 3 दिन का ये दौरा क्यों हो रहा है और किस लिहाज से? अमेरिका की राजनीति उसको छोड़ दीजिए, लेकिन भारत की राजनीति पर राहुल गांधी के क्या क्या इस ट्रिप से दौरे पड़ने वाले हैं, आपको भी समझना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी को पूरे देश में गोदी मीडिया ने उसे बता दिया था कि पप्पू है, ऐसे समय में जब राहुल गांधी यात्रा करते थे एज ए सांसद, तो वो वहाँ जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते थे, बाकी लोगों से मिलते थे, यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, और वहाँ के अखबारों को ये छापना ही पड़ता था कि राहुल गांधी इज़ नॉट ए पप्पू। राहुल गांधी तो एक अच्छी समझ रखते हैं, तो मजबूरन यहाँ का जो नोएडा गोदी मीडिया है वो भी छापना उसको पड़ता था। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आपको याद होगा कि राहुल गांधी जो गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स थे उनसे कहा करते थे कि आप आते तो ज़रूर हैं, लेकिन आप छापेंगे नहीं, क्योंकि आप यात्रा के अंदर वो लूप होल्स लेने के लिए आए हैं जिससे मेरी छवि ख़राब हो। ये मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, लेकिन उनका मकसद ये था। तो पूरी यात्रा को कवर तो वो करते थे, लेकिन दिखाते नहीं थे। लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा जब दुनिया के बाहर के अखबारों ने इसको छापा तो पता ये चला कि राहुल गांधी का उदय हो गया। एक मकसद तो राहुल गांधी की यात्रा का ये है कि आने वाले 4 प्रदेशों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, अब लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में वो वहाँ जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बाकी तमाम समुदायों को लेकर वो जब एड्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी उनका एक अजीब व गरीब असर पड़ने वाला है, जिससे भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। यानी कि जिस आदमी का औरा पूरी दुनिया के अखबार जब छापेंगे तो इनको भी कहीं ना कहीं जगह तो देनी ही पड़ेगी, भले ही वो ऐसा हो जैसे सीने पे सांप लौट रहे हों। लेकिन मजबूरन जब राहुल गांधी की यात्रा के बड़े बड़े इवेंट्स होंगे और लोगों की बातों का जवाब दिया जाएगा तो इनको छापना पड़ेगा। तो यहाँ राहुल गांधी और ज़्यादा एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में बहुत ज़्यादा वसी और बहुत ज़्यादा अजीम बन जाएंगे। एक बात। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मुझे कुछ वक्त भी लग सकता है समझाने में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मोदी जी पिछली बार जाते थे तो वहां पर उन्होंने ट्रंप की सरकार ही बनवा दी थी। आपको याद होगा, आपकी बार ट्रंप की सरकार। ट्रंप कौन माने जाते हैं? वहां के दक्षिणपंथी माने जाते हैं, ये मान के चलिए। डेमोक्रेट्स के जो है वो बाइडन और ये कमला हैरिस जो हैं, ये डेमोक्रेट्स को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। तो राहुल गांधी से संभवतः मुलाकात जो होगी तो वो भारत के लोकतंत्र के बारे में जिक्र करेंगे, और वो रिफ्लेक्ट होगा कमला हैरिस के पक्ष में। कमला हैरिस चूंकि डेमोक्रेट्स पार्टी की कैंडिडेट हैं और उनको माना जाता है लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखने वाली पार्टी रिपब्लिकन के मुकाबले में, याद रखिएगा। तो वो करेंगे तो तारीफ अपने देश के लोकतंत्र की, बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर दक्षिणपंथी सरकारों को, नफरत फैलाने वाली सरकारों को लोकतंत्र ने, संविधान ने किस तरह से धूल चटा दी है। वो रिफ्लेक्शन पड़ने वाला है अमेरिका के इलेक्शन में। और ये लोकतंत्र का जितना झंडा बुलंद होगा, भारत के चुनाव का झंडा जितना बुलंद होगा, वो असर वहाँ पर भी पड़ेगा और बाकी जगहों पर भी पड़ेगा। अमित मालवीय ने किसी ज़माने में लिखा अर्जेंटीना टू स्वीडन, यानी कि अब दक्षिणपंथी सरकारों को दुनिया पसंद करने लगी है। लेकिन अब पता ये चल रहा है कि जर्मनी के अंदर भी दूसरे बंदों को पसंद किया जा रहा है जो रूस का समर्थक है। दोस्तों बात यह है कि इस दौरे के बहुत सारे हैं। अब इंडियन डायस्पोरा 30 से 35 लाख के करीब वहाँ पर है। राहुल गांधी जब एज ए अपोजिशन लीडर वहाँ पर रैलियों को संबोधित करेंगे या लोगों से मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो वाला वोट जो है वो कमला हैरिस की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, और कमला हैरिस भी संभवतः राहुल गांधी से मुलाकात कर सकती हैं। अब ऐसे समय में दोस्तों, एक तो वो 30-35 लाख, लगभग 50 राज्यों में से 25 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय डायस्पोरा का इलेक्शन में थोड़ा असरात हैं। 8-10-12 दिन बाद जब मोदी जी जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो ट्रंप के समर्थक कहे जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी का यह दौरा लोकतंत्र के झंडे को बड़ा करने के लिए, ऊंचा करने के लिए माना जा रहा है, और वहाँ उस डायस्पोरा को भी ये शायद संभवतः जो कैप्चर कर लिया गया था मोदी जी के माध्यम से, लगने लगा था कि वो बाकायदा पैसा खर्च होता है उसमें।
उसके अंदर उन लोगों को बुलाया जाता, कभी गुजरात में कराया जाता, कभी बाहर बुलाया जाता है, गुजरात के लोग भी उसमें शामिल हैं। लेकिन राहुल गांधी इस बार जो जा रहे हैं वो एज ए सांसद नहीं जा रहे, अपोजिशन लीडर के रूप में जा रहे हैं। लोकतंत्र की जब बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ट्रंप को नुकसान पहुंचाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि भारत के अंदर जो पॉलिटिक्स है, यहाँ पर राहुल गांधी का कद और ऊंचा होने जा रहा है। इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में चिंता। 12 दिन बाद मोदी जी का भी वहाँ पर दौरा है। मैंने कहा ना, उनके दौरे से पहले आप मानकर चल लीजिए कि वहाँ पर वो उनकी ओवरसीज़ कंपनी काम करती हैं सारी हैं। यहाँ पर जो वो सैम पित्रोदा है, उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के बारे में बॉम्बार्डमेंट ऑफ द इन्विटेशन, इतने सारे इन्विटेशंस राहुल गांधी को लेकर आए कि उनको बुलाया जाए, हम बात करना चाहते हैं। और राहुल गांधी टेलीप्रॉम्प्टर में तो पढ़ते नहीं हैं, डायरेक्टली इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं, तो पता चलता पप्पू की इमेज तो बहुत पहले धो दी गई थी। अब तो वो एक ऐसा गंभीर राजनेता नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कॉन्फिडेंस इसलिए ज़मीन पर हैं कि इस आदमी को, जिसको हमने धूमिल करने की कोशिश की थी, ये एक ध्रुव तारे की तरह उभरता क्यों जा रहा है। अब अमेरिका के और अफ्रीका के और बाहर के तमाम अखबार, फ्रांस के और इंग्लैंड के अखबार जब उनके दौरे की छोटी छोटी बात छापेंगे तो असर कहाँ पड़ने वाला, भारत की राजनीति में, भारत के चुनाव पर। ऐसे समय में जब हरियाणा में उनकी ज़रूरत है, झारखंड में उनकी ज़रूरत है, महाराष्ट्र में उनकी ज़रूरत है। मैंने एक एपिसोड बनाया था ना आपके सामने कि वो आदमी चुनाव के लिए नहीं, वो तो भारत के युवाओं को पलटी देने के लिए आया। वो खाली इलेक्शन, जैसे मोदी जी चुनाव दर चुनाव अपनी पूरी की पूरी कोशिशें करते रहते हैं, लगता है ऐसा इनका काम ही है, ऐसा लगता है बाज़ मरतबा तो। एक चुनाव निमटता नहीं है, दूसरा चुनाव शुरू हो जाता है। यही वजह है कि अभी वो गोदी मीडिया नोएडा का बैठ के बात कर रहा था, ये हो रहा है, फिर दूसरा वो निकल रहा है सर्वे। यहाँ पर ये कम, अरे तुम्हारा यही काम है, बेसिक मुद्दे बताओ ना भाई। बुलडोजर के बारे में दुनिया की क्या राय है, अर्थव्यवस्था के बारे में दुनिया की क्या राय है, इसके बारे में बताओ, जिम्मेदारी तुम्हारी ये है। लेकिन आप ये नहीं बताएंगे, आप ये नहीं बताएंगे कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से मुसलमानों का नाम लेकर के बताया है कि ये जो लिंचिंग्स हो रही हैं ये सरकारों की शय पर हो रही हैं, ये नहीं बताएंगे आप, क्योंकि आपका भी इंटरेस्ट छुपा हुआ है, आपकी रोजी रोटी भी इसी में चल रही है। बहरहाल मैं अमेरिका के पर आता हूँ। अमेरिका के इस दौरे से राहुल गांधी की इमेज और लोकतंत्र की इमेज और यहाँ के चुनाव का जिक्र जो होना है, उससे यहाँ के 4 इलेक्शन पर तो फ़ायदा होगा ही। आने वाले वक्त में मैं बता दूं कि वहाँ शायद हैरिस, जिसको 2-2.5% ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं, उसमें भी कमला हैरिस की तरफ, भारतीय मूल की हैं वो, उनको भी फ़ायदा होने जा रहा है। और राहुल गांधी जब इंटरनेशनल अखबार में छाएंगे तो यहाँ के गोदी मीडिया सर पीट लेंगे, उन्हें छापना पड़ेगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या छापता है, वाशिंगटन डीसी टाइम्स क्या छाप, जो भी अखबार हैं वो छापते हैं। तो दोस्तों, ये एक दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है राहुल गांधी की अपनी निजी पर्सनैलिटी के लिए भी, भारत के अंदर चुनाव के लिए भी, और भारत के बाहर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आखिरी बात मैं ये बता दूं, उनका भी कॉन्फिडेंस होगा। कभी सुना है कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर गया वहाँ बिजनेस लेने? अभी आपने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को देखिए, आप डीके शिव कुमार को देखिए, आप वहाँ स्टालिन को देखिए, वो तो बाहर हैं शायद अभी। ये लोग कॉन्फिडेंस बताते हैं, तब जाकर के बाहर का डायस्पोरा, बाहर का बिजनेसमैन कांग्रेस शासित प्रदेशों में इन्वेस्ट करने के लिए शुरू होता है। वरना योगी आदित्यनाथ को कब देखा है आपने, बताइए? बिस्वा कब गया है, बोलिए? इनको मालूम ही नहीं है एक्चुअली। चलिए खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।